हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। स्वागत है आपका अपने चैनल पॉलिटिकल साइंस पाठशाला में। यहाँ 1000 प्रश्नों की सीरीज चल रही है जिसमें राजनीतिक विचारक रूसो रनिंग में हैं। आज हम करेंगे रूसो पार्ट 4 के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन आपके एग्जाम आरपीएससी, DSSP, नेट, एचटेट, यूपीएससी के लिए इम्पोर्टेंट है। आइए शुरुआत करते हैं आज के चैप्टर से, रूसो पार्ट 4। प्रश्न नंबर 281, सोशल कॉन्ट्रैक्ट का उपशीर्षक बताएं। पहला ही प्रश्न हमारा स्टार प्रश्न, इम्पोर्टेंट प्रश्न, बहुत अच्छा प्रश्न है, सोच समझकर आंसर दीजिएगा। सोशल कॉन्ट्रैक्ट बुक का उपशीर्षक बताना है, क्या होगा? प्रिंसिपल ऑफ पॉलिटिकल थ्योरी, प्रिंसिपल ऑफ पॉलिटिकल थॉट, प्रिंसिपल ऑफ पॉलिटिकल राइट, प्रिंसिपल ऑफ पॉलिटिकल लॉ। बताइए क्या होगा इस प्रश्न का सही जवाब। इस प्रश्न का सही जवाब है सी, प्रिंसिपल ऑफ पॉलिटिकल राइट। सोशल कॉन्ट्रैक्ट का उपशीर्षक है प्रिंसिपल ऑफ पॉलिटिकल राइट। हम चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर 282, विज्ञान निष्क्रिय उत्सुकता का परिणाम है, दर्शन शास्त्र केवल बौद्धिक आडंबर। यह कथन किसका है? वान, रूसो, वेपर, मार्क्स। बताइए इस प्रश्न का सही जवाब क्या होगा? वान, रूसो, वेपर, मार्क्स। इस प्रश्न का सही जवाब है, यह कथन है रूसो का। विज्ञान निष्क्रिय उत्सुकता का परिणाम है, दर्शन शास्त्र केवल बौद्धिक आडंबर। रूसो ने ऐसा कहा है। अगला प्रश्न हमारा 283 नंबर प्रश्न, रूसो बड़ा तार्किक व चिंतनशील व्यक्ति था, ऐसा किसने कहा? वेपर, मैक्सी, हवेलियस, इनमें से कोई नहीं। बताइए इस प्रश्न का सही जवाब क्या होगा? वेपर, मैक्सी, हवेलियस, इनमें से कोई नहीं। इस प्रश्न का सही जवाब है वेपर, ऑप्शन नंबर ए। हम देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न नंबर 284, रूसो ने सामान्य इच्छा की संकल्पना किस पुस्तक में दी है? बहुत अच्छा प्रश्न है, स्टार प्रश्न। सोशल कॉन्ट्रैक्ट, कन्फेशन, इमाइल, डिस्कोर्सेज ऑन पॉलिटिकल इकोनॉमी। रूसो ने सामान्य इच्छा की संकल्पना किस पुस्तक में दी है? आपके पास है 4 ऑप्शन, बताइए इसमें से कौन सा सही जवाब होगा। इस प्रश्न का सही जवाब है डिस्कोर्सेज ऑन पॉलिटिकल इकोनॉमी, डी ऑप्शन इस प्रश्न का राइट आंसर है। चलिए हम चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर 285 आपके सामने। आप यह वीडियो देख रहे हैं पॉलिटिकल साइंस पाठशाला में। रूसो को फासीवाद का दार्शनिक पिता क्यों कहा जाता है? बहुत अच्छा प्रश्न है, इम्पोर्टेंट प्रश्न है, सोच समझकर आंसर दीजिएगा। रूसो को फासीवाद का दार्शनिक पिता क्यों कहा जाता है? स्वतंत्रता के विरोधाभास के कारण, अप्रतिनिधित्वकारी संप्रभुता के कारण, सामान्य इच्छा के समर्थन के कारण, इनमें से कोई नहीं। बताइए इसका सही जवाब क्या होगा? स्वतंत्रता के विरोधाभास के कारण, अप्रतिनिधित्वकारी संप्रभुता के कारण, सामान्य इच्छा के समर्थन के कारण, या फिर इनमें से कोई नहीं। इस प्रश्न का सही जवाब है स्वतंत्रता के विरोधाभास के कारण। आइए इस प्रश्न की कुछ डिटेल हम देख लेते हैं। स्वतंत्रता के विरोधाभास की जगह पैराडॉक्स ऑफ फ्रीडम वर्ड आता है, तो यह भी ध्यान रखना है। तो इस बारे में रूसो कहता है कि जो सामान्य इच्छा का पालन नहीं करेगा उसे पालन के लिए बाध्य किया जाएगा, यानी स्वतंत्र होने के लिए बाध्य किया जाएगा। इसे ही स्वतंत्रता के विरोधाभास से जाना जाता है। तो ये थी इस प्रश्न की डिटेल। इस प्रश्न से आपको इतनी जानकारी मिलती है, यह फैक्ट्स भी आपको ध्यान में रखने हैं। प्रश्न नंबर 286 आपके सामने, अगर रूसो के सामाजिक समझौते में संप्रभुता किसी एक व्यक्ति के हाथ में आ जाती है तो सत्य कथन क्या होगा? संप्रभुता अपने चरम स्तर पर हो जाएगी, संप्रभुता शून्य हो जाएगी, संप्रभुता मध्यम स्तर पर रहेगी, या फिर इनमें से कोई नहीं। बहुत अच्छा प्रश्न है, सोच समझकर आंसर दीजिएगा। संप्रभुता अपने चरम स्तर पर हो जाएगी, संप्रभुता शून्य हो जाएगी, संप्रभुता मध्यम स्तर पर रहेगी, या फिर इनमें से कोई नहीं। इस प्रश्न का सही जवाब है बी, संप्रभुता शून्य हो जाएगी। अगले प्रश्न पर चलते हैं हम। प्रश्न नंबर 287, इनमें से किसे रूसो इच्छा की संज्ञा देता है? बहुत अच्छा प्रश्न है, स्टार प्रश्न, इम्पोर्टेंट प्रश्न। बताइएगा इसका सही जवाब क्या होगा? कार्यपालिका, न्यायपालिका, विधायिका,
ए और ब दोनों? इस प्रश्न का सही जवाब है विधायिका। विधायिका को रूसो इच्छा की संज्ञा देता है। अगला प्रश्न देखते हैं हम। इनमें से किसे रूसो शक्ति की संज्ञा देता है? यह भी बहुत अच्छा प्रश्न है, स्टार प्रश्न है, इम्पोर्टेंट प्रश्न। बताइए इसका सही जवाब क्या होगा? न्यायपालिका, कार्यपालिका, विधायिका या फिर ए और ब दोनों? शक्ति की संज्ञा। पिछले क्वेश्चन में था इच्छा की संज्ञा, इच्छा की संज्ञा, और यहाँ है शक्ति की संज्ञा। तो बताइए इस प्रश्न का सही जवाब क्या होगा? इस प्रश्न का सही जवाब है डी, ए व ब दोनों। न्यायपालिका व कार्यपालिका, इन दोनों को रूसो शक्ति की संज्ञा देते हैं। आइए इस प्रश्न के बारे में, दोनों प्रश्नों के बारे में हम डिटेल से जानते हैं। 287 और 288। इच्छा की संज्ञा और शक्ति की संज्ञा रूसो किस प्रकार की से देता है? उपरोक्त दोनों प्रश्नों के संबंध में रूसो का कथन है, शक्ति तो किसी दूसरे व्यक्ति को सौंपी जा सकती है पर इच्छा नहीं। शक्ति के रूप में रूसो कार्यपालिका व न्यायपालिका को मानता है, इच्छा के रूप में रूसो विधायिका को मानता है। तो इस प्रश्न के साथ आपको इतने फैक्ट्स ध्यान में रखने हैं। प्रश्न नंबर 289। होब्स का शीश कटा लेवियाथन का क्या अर्थ है? संप्रभुता एक व्यक्ति के हाथ में है, संप्रभुता समस्त समुदाय के पास है, संप्रभुता अंग विशेष में, इनमें से कोई नहीं। बहुत अच्छा प्रश्न, इंपॉर्टेंट प्रश्न। जवाब दीजिएगा इस प्रश्न का क्या होगा? संप्रभुता एक व्यक्ति के हाथ में, समस्त समुदाय के पास, अंग विशेष में, या इनमें से कोई नहीं। इस प्रश्न का सही जवाब है बी, संप्रभुता समस्त समुदाय के पास में। तो जैसा कि हमने एक प्रश्न भी किया था, रूसो की सामान्य इच्छा होब्स का शीश कटा लेवियाथन है, उसी तरह इसकी डिटेल भी रूसो देता है कि रूसो की बुक सोशल कॉन्ट्रैक्ट के मुख्य पृष्ठ पर शीश कटे लेवियाथन का चित्र है। इसका अर्थ है संप्रभुता किसी एक व्यक्ति विशेष में नहीं बल्कि समस्त समुदाय के पास में है, यानी संप्रभुता का कोई चेहरा नहीं होता। तो यह थे हमारे प्रश्न। 290 नंबर प्रश्न आपके सामने। सोशल कॉन्ट्रैक्ट पढ़ने के बाद मेरी इच्छा है मैं हाथों व पैरों से चलूं, यह कथन किसका है? बहुत अच्छा प्रश्न, बहुत अच्छी कोटेशन है ये, बहुत बार परीक्षा में पूछी जाती है। वोल्टेयर, वाहन, मैकफर्सन, मैक्सी। तो बताइए इस प्रश्न का सही जवाब क्या होगा? वोल्टेयर, वाहन, मैकफर्सन, मैक्सी। इस प्रश्न का सही जवाब है ए, वोल्टेयर। यह कथन वोल्टेयर का है। सोशल कॉन्ट्रैक्ट पढ़ने के बाद मेरी इच्छा है मैं हाथों व पैरों से चलूं। अब हम चलते हैं करंट अफेयर प्रश्न की तरफ। पहला करंट अफेयर प्रश्न है आपके सामने। हाल ही में किस देश के प्रधानमंत्री हसन दियाब ने इस्तीफा दिया है? मोरक्को, मलेशिया, लेबनान, इटली। बहुत अच्छा प्रश्न है। बताइए इस प्रश्न का जवाब क्या होगा? ये है दोस्तों प्रधानमंत्री हसन दियाब, जिन्होंने इस्तीफा दिया है। तो हमें बताना है किस देश के प्रधानमंत्री हैं ये? मोरक्को, मलेशिया, लेबनान, इटली। इस प्रश्न का सही जवाब है सी, लेबनान। लेबनान के प्रधानमंत्री हसन दियाब ने इस्तीफा दिया है। अभी लेबनान की कैपिटल में ब्लास्ट हुआ था, उसमें सैकड़ों लोग मारे गए थे, हजारों लोग घायल हुए थे। उसके बाद लेबनान के प्रधानमंत्री के खिलाफ जन आक्रोश हो गया था, उसी के बाद इन्होंने इस्तीफा दे दिया। तो ये हैं लेबनान के प्रधानमंत्री हसन दियाब, आप देख सकते हैं इन्हें। हम चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर 2। हाल ही में कोविड-19 वैक्सीन रजिस्टर करने वाला पहला देश कौन बना है? बहुत अच्छा प्रश्न। रूस, चीन, अमेरिका, कनाडा। बताइए इस प्रश्न का क्या जवाब होगा? इम्पोर्टेंट प्रश्न है ये। रूस, चीन, अमेरिका, कनाडा। इस प्रश्न का सही जवाब है रूस। रूस ने कोविड-19 वैक्सीन रजिस्टर कर ली है और यह पहला देश बन चुका है। जो दवा का नाम है वो है स्पुतनिक बी, ये वैक्सीन का नाम है। और एक है रूस के अंदर जो इम्पोर्टेंट है उरल के पहाड़। अगर प्रश्न में पूछा जाता है उरल के पहाड़ कहाँ है, तो वह है रशिया में। तो ये थे दोस्तों हमारे आज के प्रश्न। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कीजिए। यह है हमारा चैनल पॉलिटिकल साइंस पाठशाला। थैंक्स फॉर वाचिंग।